इस बार शिवरात्रि जो है 1 मार्च को सुबह 3:18 से लग रही है, इसका जो लगन है। और अगले दिन यानी 2 मार्च, अगले दिन 2 मार्च को 3:18 तक रहेगी। यानी जो भगवान शिव का अभिषेक और उनके स्नान की विधि है वो 3 बजे तक ही है। इस बार जो बन रहा है संयोग, ये बड़ा ही सुंदर संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार जो नक्षत्र है वो शतभिखा नक्षत्र में भगवान शिव की आराधना की जा रही है। ये जो नक्षत्र होते हैं, हमारे जो 28 नक्षत्र बताए गए हैं, इन नक्षत्रों में सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ, विभिन्न प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति हेतु भगवान शिव का आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जल अभिषेक कर सकते हैं, दुग्ध अभिषेक कर सकते हैं, घृत और शहद अभिषेक कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव को जो जो चीज़ें पसंद हैं उन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। भगवान शिव को सबसे अधिक पसंद क्या है? उनकी प्रिय पत्नी पार्वती जी। तो पार्वती जी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 10 सहस्त्र हजार वर्षों तक तपस्या की थी। और उसमें ये बताते हैं कि उन्होंने कुछ दिनों तक तो केवल जल पिया, रामायण में इसका वर्णन है, और कुछ दिनों तक वायु पिया, और कुछ दिनों तक उन्होंने बिल्वपत्र, जिन्हें हम बेलपत्र कहते हैं, उनका आहार किया, और कुछ दिनों तक बेर खाई। तो ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये अपनी प्रिय पत्नी पार्वती के प्रेम के कारण भगवान शिव अपने ऊपर चढ़वाते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। और रही बात धतूरा की और भांग की, ये भी चढ़ाया जाता है। तो भगवान शिव भोलेनाथ को जो ये धतूरा और भांग इसलिए चढ़ाया जाता है कि ये भगवान भोलेनाथ जब विषपान किया, इन्होंने विषपान किया तो विषपान से उनको काफ़ी कष्ट हुआ करता था। तो आजकल वैज्ञानिक युग है, तो विज्ञान भी हमारे आध्यात्मिकता को मानने लगा है। तो जो भांग और धतूरा होता है ये नशीला पदार्थ है, जो कि आजकल औषधियों में भी मिलाया जाता है। तो भगवान शिव केवल उस विष के ताप से जलन के हेतु, यानी उसे औषधि के रूप में इस्तेमाल करते थे, ना कि उनका कोई वो प्रिय भोग था। इसलिए थोड़ा सा भांग धतूरा भी चढ़ाया जाता है। इस बार शिवरात्रि का जो व्रत रहेगा उसका समय क्या रहेगा, कब से कब तक है? और तो देखिए, हमारे शास्त्रों में जो लगन मानी जाती है वो प्रातःकाल सूर्योदय के साथ मानी जाती है। तो ये जो लगन लग रही है, ये लगन लग रही है 3:18 पे। तो हम अगले दिन यानी 2 मार्च को ही रखेंगे इसका उपवास, तो सुबह से ही रखेंगे। तो आप चाहें तो 3:18 के बाद आप पारण कर सकते हैं, लेकिन वैसे जो रात्रि है वो शिवरात्रि है, यानी उस दिन हमें भगवान शिव का जो है मंगलगान करना चाहिए, कीर्तन वंदन अर्चन करना चाहिए, पूरी रात जगना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। तो अगले दिन आप इसका पारण कर पाएंगे, यानी 3 मार्च को आप इसका पारण कर पाएंगे। जी, हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कि हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव की आराधना के 2 मत हैं। उन मतों में एक शैव मत है और एक वैष्णव मत है। शैव मत नागाओं का होता है, जो सन्यासी आदि होते हैं, तो उनके लिए तो 1 मार्च का है। और जो हमारे वैष्णव मत को मानने वाले, हम गृहस्था आश्रम में रहने वाले हैं, उन्हें हम जो है 2 तारीख को ही मनाना चाहिए।